हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टार प्लस के नंबर 1 शो दैट इज़ अनुपमा। अनुपमा शो में ये दिखाया जा रहा है कि कैसे जो राही होती है वो बापूजी से बात कर रही होती है और बापूजी जो है उसे पूछते हैं कि तुम अभी भी इतनी सैड क्यों हो। तो उसके बाद में जो राही होती है वो बापूजी को कहती है कि नहीं बापूजी, मैं सैड तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं माही की टेंशन है कि मैंने उसका प्यार जो है वो छीन लिया। जिसके रिप्लाई में जो बापूजी होते हैं वो राही से कहते हैं कि तुम ऐसे बिल्कुल भी मत सोचो, तुमने किसी का भी प्यार नहीं छीना है, आखिर होता वही है जो तुम्हारे लक में होगा। और वहीं फिर दूसरी तरफ जो अनुपमा होती है वो भी जो राही होती है उसे समझाने का ट्राई करती है और बापूजी जो हैं वो राही को समझा कर कहते हैं कि तुम बिल्कुल बेटा बिल्कुल भी इस बात की टेंशन मत लो कि तुमने किसी के लिए कुछ छीन लिया या फिर किसी के लिए कुछ किया, लेकिन अब जो भी हो गया है अब तुम आगे बढ़ो और अपने करियर पे फोकस करो और प्रेम पर फोकस करो और किसी भी बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जो अनुपमा है वो भी सेम चीज़ राही को समझाती है। उसके बाद में फिर राही को बोलती है कि तुम जाओ और माही से बात करो। उसके बाद में जो राही है वो अनुपमा की बात मानकर जाती है माही से मिलने और यहाँ पर फिर जो अनुपमा है वो बापूजी से बात करती है और बापूजी जो है वो काफ़ी टाइम से नहीं थे शो में, तो इसलिए फिर अनुपमा जो उसकी बॉन्डिंग जो भी होती है बापूजी से सबसे अच्छी रहती है। लेकिन वहीं पे जो प्रेजेंट होती हैं वो अनुपमा को ये कहती हैं कि कुछ भी हो चाहे जो भी हो, लेकिन तुम जल्द से जल्द राही और प्रेम की शादी करा दो, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। जिससे कि बापूजी और अनुपमा दोनों ही डिसएग्री कर देते हैं और बा को कहते हैं कि हर चीज़ इतनी जल्दी जल्दी अच्छी नहीं लगती है। अगर हम चाय भी पी रहे हैं तो उसे हम फूँक फूँक कर पीते हैं, अगर हम गर्म चाय पी लिए तो वो जल जाती है। उसके बाद फिर जो बा होती है वो अनुपमा को कहती है कि अभी पता चला कि तुमने अगर उसकी शादी नहीं करवाई तो वो कोई राही के अलावा फिर तीसरी कोई लेके आ जाएगा और कहेगा कि मैं इससे प्यार करता हूँ, तो तुम क्या करोगी। तो अनुपमा जो होती है वो डिनाई कर देती है। तभी वहाँ पे प्रेम जो है वो आ जाता है और वो सारी चीज़ें सुन लेता है और वो फिर जैसे ही आता है वो तुरंत ही ये कह देता है कि मैं राही से शादी नहीं करूँगा। जिससे कि अनुपमा बा और बापूजी तीनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये प्रेम ने ऐसे क्यों बोला। तभी फिर उसके बाद में बा जो है उसे एकदम शक से देखती है। तभी जो प्रेम है वो कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उस लायक बनना चाहता हूँ कि मैं आपसे राही का हाथ मांग सकूँ और उसका जितना भी जिम्मेदारी है मैं उठा सकूँ। इसलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए जिसके लिए मैं कुछ कर सकूँ उसके लिए। फिर अनुपमा और जो बापूजी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं प्रेम की बात सुनकर और बहुत ही ज़्यादा उसे सपोर्ट करते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो और तुम ये काम करो। फिर वहीं जो बा होती है वो बार बार अनुपमा को यही कहती है कि तुम जल्द से जल्द उनकी शादी करा दो और फिर उसके बाद में जो अनुपमा होती है फिर वो कोई बहाना ढूंढ के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि अब बा शांत नहीं होंगी। तो उसके बाद में जो बापूजी होते हैं वो बा को समझाते हैं और कहते हैं कि तेरे को इतना ही शादी देखना है तो हम तीनों फिर से तीसरी बार शादी कर लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो राही है वो माही से बात करने के लिए एंट्री कर लेती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है क्योंकि वो बिल्कुल भी उस स्टेट में नहीं होती है कि वो माही को फेस कर सके और उसको ये भी टेंशन रहती है कि माही का क्या रिएक्शन होगा। फिर वो जैसे ही जाती है माही से मिलने और माही से बात करने के लिए, तभी जो माही है वो कहती है राही से कि वो जो राही होती है वो उसके लिए स्ट्रॉबेरी लेके जाती है। वो कहती है कि तुम इसे खा लो, तुम्हारा फेवरेट है। लेकिन जो माही होती है वो कहती है कि आप स्ट्रॉबेरी तो ले आई तो फिर प्रेम भी ले आइए, क्योंकि प्रेम भी तो मेरे फेवरेट हैं और आपको तो मालूम है कि प्रेम मुझे कितना पसंद है। उसके बाद में जो माही होती है ये सब बोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, जिसे देखकर जो राही होती है वो एकदम ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर माही जो है वो कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो आपको बस परेशान कर रही थी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस देख रही थी कि आप क्या रिएक्शन आता है। जिसे सुनकर माही जो होती है, जो इसका भी जितनी नर्वस रहती है वो कम हो जाता है और उसे ज़ोर से हग कर लेती है माही को। लेकिन जो माही होती है वो अंदर ही अंदर कुछ और प्लान कर रही होती है, जिसको बारे में राही को बिल्कुल भी खबर नहीं होती है।
फिर उसके बाद में जो राही होती है वो माही को कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम समझ गई और मुझे पता था कि तुम समझ जाओगी। फिर आती है कि जो जैसे ही हाथ पकड़ती है माही राही का, तो राही जो है उसके हाथ में जो एंगेजमेंट रिंग होती है वो देखती है और उसे ऐसे देखती है। तो फिर उसके बाद में माही जो है वो देख लेती है कि राही उसकी रिंग देख रही है। तो उसके बाद में जो माही होती है वो रिंग निकालने का ट्राई करती है, बट वो ऐसा रिएक्ट करती है कि वो रिंग उससे अटक गई है। लेकिन फिर उसके बाद में जो राही होती है वो कहती है कि रहन तो, ये मेरे भी हाथ में अटक गई, तो मुझे मालूम है ये जल्दी नहीं निकलेगा। उसके बाद में ये दिखाया जाता है कि फिर राही इसे ज़ोर से हक करके फिर खुश होकर चली जाती है, और वहीं फिर जो माही होती है वो रिंग ना निकलने का नाटक कर रही होती है। वहीं फिर दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो बाहर वेट कर रही होती है राही का, और माही जो है फिर अपने रिंग को पकड़ कर कहती है कि ये तो मेरे प्रेम ने मुझे पहनाया है, तो मेरा फ़र्स्ट और आखिरी लव है, इसे तो मैं कभी भी नहीं निकालूंगी। वहीं पे फिर अनुपमा जो है जैसे ही राही बाहर आती है तो उससे क्वेश्चन करती है कि क्या वहाँ पर सब ठीक है, माही का क्या रिएक्शन था, माही ठीक है कि नहीं ठीक है। तो उसके रिप्लाई में जो राही होती है वो कहती है अनुपमा से कि हाँ वो तो एकदम परफेक्ट है, और वो धीरे से समझ भी गई, और वो तो काफ़ी मतलब अच्छी है और सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर अनुपमा जो है उसे मन में थोड़ा बहुत तो डर लगता है कि ये इतना इजीली तो ठीक से तो नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी खुश हो जाती है कि चलो ठीक है, देर सवेर उसको अक्ल तो आई। उसके बाद में जो राही होती है उसे अनुपमा जो है कहती है कि मैंने तेरे लिए एक मन्नत मांगी थी जो कि मेरी पूरी हो गई है, इसलिए मैं मंदिर में जाके भंडारा करना चाहती हूँ, और सबको उस भंडारे में इनविटेशन देके और सबको खाना खिलाती हूँ। जिसे राही सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि ऐसा क्या है। फिर उसके बाद में अनुपमा जो है वो बताती है कि जब तू यहाँ से चली गई थी और तू मेरे पास लौट के आई और अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ एकदम ठीक हो गया और तुझे तेरा प्यार भी मिल गया है, तो अब मैं ये मन्नत करके सबको देख जो भी खाना है वो खिलाना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि कैसे इस शो में प्रेम की माँ की एंट्री हो रही है, यानी कि न्यू एक्ट्रेस जो है वो आ गई हैं, जो कि कोठारी फैमिली से बिलोंग करेंगी, और वो आती हैं अपने मंदिर, उसी मंदिर में जहाँ पर अनुपमा और राही जो है वो प्रसाद बांट रहे होते हैं, जहाँ पे अनुपमा जो है वो भंडारा कर रही होती है। वहीं पे प्रेम की माँ की एंट्री होती है, जो एकदम चढ़ावा चढ़ाने के लिए आती हैं, और उन्होंने एक चुनरी ली होती है जिसमें वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए वहाँ पर मंदिर में आती हैं। और वहीं जो राही होते हैं और अनुपमा होते हैं, सभी श्रद्धालुओं को बहुत ही प्रेम पूर्वक जो भंडारा है उसका भोजन खिलाते हैं। वहीं पे फिर जितने भी लोग आए हुए होते हैं उसमें से जो पंडित जी रहते हैं वो कहते हैं कि आप तो अन्नपूर्णा है, आप जब भी यहाँ पर भंडारा करवाती हैं तो यहाँ पर लाइन लग जाती है। तभी वो देखती है, राही जो है वो देखती है कि जो अनुपमा है उसके पास एक चुनरी जो है वो उड़कर आती है, और अनुपमा देख लेती है कि उस चुनरी में जो छपा होता है वो एक माँ और बेटे का फ़ोटोटाइप होता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पर जो भी आई हैं वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए यहाँ चढ़ावा चढ़ाने आई हैं, मुझे मालूम है, इसलिए वो चुनरी के बिना ये चढ़ावा तो अधूरा रह जाएगा। ये सोचकर जो है जो अनुपमा है वो उनका पीछा करती है, जो लेडी आई होती हैं नहीं, और वो मंदिर में जाकर पूजा ही कर रही होती हैं। तभी जो अनुपमा है वो जाती है उनसे मिलने के लिए, दौड़ दौड़ कर उनके पास जाने का ट्राई करती है, लेकिन जो प्रेम की माँ होती है उनकी पूजा जो है वो आधी कंप्लीट हो गई होती है, और उनके इतने सारे बॉडीगार्ड जो होते हैं वो अनुपमा को वहाँ पर जाने नहीं देते हैं। लेकिन अनुपमा जो है वो काफ़ी ट्राई करती है कि वो उसे अंदर बुलाएं, ताकि वो उसे जो भी चुनरी उनकी रह गई है वो उसे दे पाए, जिसकी वजह से फिर उसके बाद में पंडित जी जो हैं वो पूजा करवाए रहते हैं। तभी अनुपमा जो है फिर राही जो है क्वेश्चन करती है कि आप क्यों जाना चाहती हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद में अनुपमा रिप्लाई में कहती है कि कुछ सालों पहले मैं भी ऐसे ही गई थी चढ़ावा चढ़ाने के लिए तुम्हारे लिए, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी अपना बेटा मिल जाए। तभी अनुपमा जो है वो औरत को ज़ोर से चिल्लाकर बुलाती हैं। उसके बाद में जो औरत है वो देख लेती है अनुपमा को, और वो बोलती है कि ये आपकी चुनरी रह गई
तो जो औरत होती है वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करती है और रानी को बोलती है। तो अनुपमा जाती है उनके पास और बोलती है कि ये आपकी चुनरी उड़ गई थी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिना इसके आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी। और मुझे मालूम है कि आप अपने बेटे को ढूंढने के लिए ये यहाँ मंदिर आई हैं और चढ़ावा चढ़ाना चाहती हैं। तो जिससे कि वो जो लेडी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल होती हैं। और उसके बाद में अनुपमा जो है वो चुनरी को ऐसे फ़ोल्ड करके उनके जो भी थाली रहती है उस पर रखती है। उसके बाद में जो अनुपमा और प्रेम की माँ दोनों ही साथ में मिलकर जो प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनका बेटा उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। उसके बाद में पंडित जी भी कहते हैं कि आप दोनों साथ में ही यहाँ पर जो भी प्रार्थना है वो करिए। बाद में जो वो प्रेम की माँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं जो प्रेम अनुपमा से, और कहती हैं कि मुझे बहुत समय से उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो घर छोड़कर चला गया है साल से और अभी तक मिला नहीं है। उसके बाद अनुपमा जो है उन्हें कंसोल करते हुए कहती है कि मेरी भी बेटी ऐसे ही मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर मैंने मन्नत मांगी और मेरी मन्नत पूरी हो गई, और ये देखिए ये रही मेरी बेटी। उसके बाद में जो अनुपमा है वो प्रेम की माँ से राही की इंट्रो करवाती है, और उसके बाद में अनुपमा जो है वो राही को बोलती है कि ये भी यही मेरी बेटी है जो कि मुझे छोड़कर चली गई थी, और जो भगवान जी हैं उन्होंने मेरी सुन ली और उसे भेज दिया, और आपका भी बेटा जल्द ही मिल जाएगा। ऐसा कहकर जो है उसे काफ़ी ज़्यादा कंसोल करती है। उसके बाद में जो प्रेम की माँ होती है वो एक चुनरी को प्रेम को जो राही होती है उसे दे देती है कि तुम्हारा जो भी प्रेम तुमको मिला है वो एकदम सफल हो और वो तुम्हारे लिए ही बने। फिर उसके बाद में अनुपमा जो है वो प्रसाद बनाकर रखती है, जिसे राही जो है ये कहकर उन्हें खिलाती है कि आप जब ये खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी माँ अन्नपूर्णा है, वो कुछ भी बनाती हैं उनके जो भी बनाए हुए चीज़ होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, भले ही वो सादे या सिंपल क्यों ना हो। आप एक बार टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। और राही जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है अनुपमा की, और वहीं फिर उसके बाद में जो प्रेम की माँ होती है वो खाती है और उन्हें बहुत ही पसंद आता है। उसके बाद वो और मांगती हैं उनसे और खाती हैं, फिर बोलती है कि आपका तो ये चीज़ बहुत ही स्वादिष्ट था। फिर वहीं कल के एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि कैसे जो प्रेम की माँ होती है वो अनुपमा के पास आती हैं और अनुपमा की दादी की एंट्री होती है। सो